क्या कह रहा था अभी भी? हम आपको कहाँ से लाए हैं? कहाँ से लाया है मुझे? डस्टबिन में से। और कूड़ेदान में से। देख रहे तीनों कूड़ेदान कह रहा है, कूड़ेदान से लाए हैं आपको। मन कितना खुश हो रहा है ना, बेटा कुछ भी कह सकता है। मुझे और मारो। ये कारपेंटर है, बॉडी बिल्डर है। कारपेंटर का काम कर रहा है। बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर। इसको मजबूत कर रहे हैं तीनों ना, कील लगाकर। हाँ, ये सही बोला। ये दादा तो कमजोर नहीं, ताकतवर लग रहा है। ताकतवर लग रहे हैं। अब निकल ले, चल निकल। हाँ निकल ले। अरे भागो, दर में जाके राक्षस आ गई, राक्षस आ गई, राक्षसी, राक्षसी। देख रहे थे नहीं क्या क्या बोल रहे हैं मुझे? भागो यहाँ से, जान बचा के, राक्षसी आ गई। हो गया। तेरी बात सुनो ने, 1 मिनट में मेरी उंगली हो गई ना। तो रोक के कर लो, रोक लो इसको, डांट लो थोड़ा सा, रोक के। क्या कह रही है कि भागो यहाँ से, राक्षसी ने आ गई, कूड़ेदान से आयो, डस्टबिन। अरे यार दिनों हंस रहे हो। सही सही दादा, सही। सही सही नहीं है ये। हाँ। सही सही सही। क्या बोला? अरे दादा एक बात बताओ, हंसते क्यों हो हर बार? और आप तो चैंपियन से आए हो, चैंपियन से। अच्छा, ये चैंपियन से आए हैं और हम कूड़ेदान से आए हैं। अच्छा बेटा, अब तो चैंपियन के पास ही रही हो, आज छुट्टी है ना। तू सोच रहा है कि यही रखेंगे पूरे दिन, कल क्या करेगा? कल क्या करेगा जब मैं होंगी और ये नहीं होंगे, दुकान पर जाएंगे, फिर क्या करेगा? फिर तो इसी कूड़ेदान के पास ही रहना है ना। हाँ, अगर ज्यादा नहीं होगी तो आप मुझे अपने अंदर डाल दोगे। बकवास करने लगा है तू, कितनी बकवास करने लगा है। अच्छा वीडियो बना रहे हो ना? हाँ बना रही हूँ। अब रोक दो। क्यों रोक दूँ? क्योंकि हैं? क्योंकि मैं रो दूंगा। रो, पेचकस लाओ, ये वाला दे दूँ। से मार्केट के लिए तो दीदी के भी जाना है, उनको मैंने जो मेरी नंद है बड़ी वाली, उनके घर भी जाना है, क्योंकि मैंने उनको जो दौज पर साड़ी दी थी तो वो उनको थोड़ा सा उसमें कलर पसंद नहीं आया, कलर इशू है, तो उनसे साड़ी लेकर फिर मुझे वापस भी आना है। और वीर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि उसका आ रहा है 14 नवंबर बर्थडे, तो बर्थडे के लिए मैंने सोचा है कि उसके पास जीन्स भी नहीं है और अभी विंटर्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं है, तो मैंने बोला है कि वहां पर दीदी के घर के पास मार्केट अच्छी है, तो क्यों ना मैं वहीं से उसके लिए कपड़े भी ले लूंगी। तो हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से कतरन मार्केट भी जाऊं, अभी कुछ पक्का नहीं पता है, क्योंकि कतरन मार्केट वहीं आसपास ही पड़ती है, तो इसलिए शायद मैं जा सकती हूँ। तो गाइज फाइनली हम साड़ी वगैरह हमने ले ली है दीदी के यहाँ से, और हम क्या है ना, मैं ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने पहना हुआ था, वेस्टर्न जीन्स डाली हुई थी, और इन कपड़ों में मैं कभी भी दीदी के घर गई नहीं हूँ, नंदों के घर मैं सूट या साड़ी में ही जाती हूँ। बट क्या है कि वो जानते तो हैं कि मैं ये सब पहनती हूँ, बट मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो बस ये हाईवे पे निकल चुके हैं हम, ये पुल हाईवे बना हुआ है, ये जनकपुरी पश्चिम के सामने, तो उसी से निकल चुके हैं हम कतरन मार्केट के लिए। कतरन मार्केट का ये बहुत इजी रास्ता है, अगर आपको कतरन मार्केट जाना है तो आप ऐसे आ सकते हैं रूट से, आप ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। कतरन मार्केट से आप कतरन मार्केट के लिए आप जनकपुरी के सीधे जो हाईवे बना हुआ है ऊपर पुल बना, तो उस हाईवे से आप आकर नीचे उतर कर ये
आएगा ये अंडरग्राउंड रास्ता। तो आप इसको पार करने के बाद आपको एक साइन नजर आएगा मंगोलपुरी बोर्ड का, जो कि रोहिणी जाता है। आपको बता दूं कि अभी यहाँ यहाँ के लिए डायरेक्ट आपको मेट्रो रूट नहीं मिलेगा। आप सोचें कि मैं मेट्रो से आ जाऊं, मेट्रो से अगर आप कतरन मार्केट आएंगे मंगोलपुरी की, तो आपको पीढ़ागढ़ी उतरना पड़ेगा मेट्रो से, और फिर वहां से आपको एक रिक्शा करनी पड़ेगी। तो अपनी कन्वेंस से ज्यादा इजी रास्ता है। जब तक ये जो मेट्रो लाइन बन रही है, ये देखो मंगोलपुरी का साइन आ गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा जाएंगे। और ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर पुल बना हुआ है राइट हैंड पे, और लेफ्ट में हमने जाना है, क्योंकि हमने नीचे ही क्रॉस करके, ये रेड लाइट आ गई, रेड लाइट क्रॉस करके मेट्रो का काम चल ही रहा है। आने वाले टाइम पर ये मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी पिंक लाइन से, पीतमपुरा, कोहाट, इंक्लैब, रोहिणी, ये सब हमारी डायरेक्ट हो जाएगी ब्लू लाइन से। तो फिर इजी हो जाएगा मंगोलपुरी की कतरन मार्केट आना। तो अभी हम अपनी स्कूटी से आए हैं, अपनी कन्वेंस से आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं जैसे साइन दिखा आपको मंगोलपुरी का, बस नीचे हमने लेफ्ट लिया है, और लेफ्ट ही हम दोबारा ले रहे हैं। रेड लाइट से लेफ्ट लिया, अब दोबारा लेफ्ट ले रहे हैं। बस यही रास्ता सीधा जो जा रहा है वो मंगोलपुरी का जा रहा है। ये देखिए हम आ गए हैं मंगोलपुरी की मार्केट, जिसे कतरन मार्केट बोलते हैं। तो ये कतरन मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गई है, और देखते ही मेरा मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि मार्केट पूरी भरी भरी नजर आ रही है। कई बार मैं अपनी फ्रेंड को लेकर आई हूँ, तो क्या है कि जैसे पहले मार्केट होती थी वो ऐसे ही होती थी जैसे अभी है, भरी भरी। पहले इतनी भरी हुई, अभी बीच में ना बहुत कम सामान मिल रहा था लॉकडाउन के बाद से, बहुत कम वैरायटीज हो गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ा था, बट अभी दोबारा ये भरा हुआ मार्केट, भरी हुई मार्केट देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो आना वसूल हो गया। यहाँ पर कुछ हैं जो हमें अपने मन की चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको ये देखिए, ये दिनों ने सबसे पहले उठा लिया है अमरूद, और ये अमरूद में बहुत अच्छी पसंद है इनकी, मतलब कच्चा अमरूद होता है, मीठा होता है। तो हम ये अमरूद खाते हुए मसाला लगाकर मार्केट करनी शुरू कर दिए। तो मैं दिनों को दिखा रही हूँ, देखो ये यहाँ पर ना ये कारपेट्स वगैरह मिलती हैं, और कुछ हैंडलूम बनी हुई चीजें हैं जो कि आप डेकोर कर सकते हैं अपने हाउस को। मुझे इस टाइप की चीजें बहुत पसंद है। और ये वेलवेट के कपड़े भी आ चुके हैं, वेलवेट की थान भी लगी हुई थी, मटेरियल है वेलवेट का सभी कलर्स में, और कॉटन का भी है। कॉटन का तो हमेशा ही रहता है यहाँ पर। तो ये बहुत प्यारे प्यारे पीसेज हैं। ये जो मैंने उठाया है, ये बड़े प्यारे लगे मुझे, बहुत अच्छी वैरायटी लगी इनकी। इनके आप शरारा, लहंगे, स्कर्ट या फिर ब्लाउज ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो इस मार्केट में क्या है ना गाइज, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको थान, साड़ियों के तक थान मिलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पर साड़ीज के थान लगे हुए, कि आप अपनी पसंद से 5 मीटर कटवा कर और साड़ी को ले सकते हैं। बहुत बड़े बड़ी थान होती है साड़ी की, तो ये हैंग करके रखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पीसेस होते हैं, शरारा, बॉटम, और बैग्स बैग्स बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर। हैंडलूम की चीजें जो कि रजौरी की मार्केट बहुत करते हैं, वो क्लाइंट्स भी यहाँ पर विजिट करके अपने पसंद का मटेरियल लेकर और अपनी पसंद से उनकी ड्रेसेस बनवाते हैं। तो ये लहंगा जो गाइज मैं दिखा रही हूँ, ये लहंगे का तो रेट मैंने पूछा नहीं ब्राइडल लहंगे के, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं प्रिंटेड, इसका मैंने रेट पूछा तो ये 1500 का था। तो हमने कुछ सामान लिया है, मैट वगैरह यहाँ पे। मैं हमेशा मैट और चादर ये सब लेती हूँ, बेडशीट मैट्स हो गई, मटेरियल कुछ बनवाना है ड्रेस, तो ये मैं लेने के लिए आती हूँ। तो मैंने ले लिया है कुछ सामान, और हम निकल चुके हैं, इवनिंग हो गई है, तो हम अपने घर के लिए अभी निकल चुके हैं। तो हस्बैंड के साथ तो आपको पता ही है, आप ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते, और अच्छा भी है क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुछ ऐसा खरीदने नहीं देते हैं। और हम क्या है, हम थोड़ा आगे के लिए भी ले लेते हैं, जो कि अभी जरूरत नहीं है लेकिन बाद में होगी। हाँ, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि पसंद आ रही है। वो भी ठीक होता है एक ना, कि क्योंकि जब हम उस चीज को लेने निकलते हैं ना, तो हमें वो नहीं मिलती है मार्केट में, और जब नहीं लेनी हो तो हमें मिलती है, लेकिन हमें उस टाइम ले लेनी चाहिए। तो अभी लेकिन मैंने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया, जो जरूरत की चीजें थी तीनों ने वही लेने दी हैं, और एक दो चीजें हैं जो मैंने अपने मन से एक्स्ट्रा ले ली हैं। तो बस अब हम निकल चुके हैं। और ये जो स्टार्टिंग विंटर्स है ना, मौसम बहुत अच्छा है, आते टाइम भी अच्छा लगा था, और अभी जाते टाइम भी अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मम्मी का भी इधर ही मेरा घर पड़ता है, ऐसे क्रॉस करेंगे ना हम, रेड लाइट क्रॉस करेंगे जैसे हमने एंटर किया था, उसके सामने क्रॉस करने के बाद मम्मी का घर आ जाता है। मम्मी को पता था कि मैं आ रही हूँ यहाँ पर,
और दिनों भी आ रहे हैं, तो मम्मी और भाभी ने दोनों ने बोला है कि घर जरूर आना, बट हम नहीं गए और हम निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि बच्चे अकेले हैं। बच्चे जैसे ही स्कूल से आए थे, हम यहाँ मार्केट के लिए निकल आए थे। वैसे तो मैं खाना बनाकर आई थी घर घर पे शाम तक के लिए। अभी भी मुझे जाकर नहीं बनाना है, क्योंकि मैं पूरी खाने की तैयारी कर कर आई हूँ। तो दिनों और मैं निकल चुके। इस मार्केट में गाइस क्या है कि आपका आना ना बहुत बेनिफिट वाला होगा, क्योंकि ये मार्केट ना मतलब आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। देखो टॉवल्स हो गई, ये मैं आपको दोबारा उससे क्या होगा? क्या है ना, दिनों की ये पुरानी आदत है कि बाहर जाते हैं ना, तो मेरे से एक बार भी नहीं पूछते कि राशि कुछ खाना है, ऐसे कुछ खाएगी। कुछ भी नहीं, ना खुद खाना है ना मुझे, मतलब इनको ना घर की आदत पड़ी हुई है। तभी तो मैं खाना बनाना इतना सीख गई हूँ, वरना मैं मुझे कुछ भी नहीं आता था। क्योंकि दीनू को घर का खाना बहुत पसंद है। मतलब घर से खाकर जाना है और घर आकर ही खाना है, बाहर कोई मतलब नहीं है। तो जब कभी होता है कि हम स्पेशल निकले खाने के लिए, वो बात अलग है। बट ऐसे मार्केट वगैरह जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो तीनों पूछते ही नहीं है कुछ खाना है। तो ऐसी भूख नहीं थी, लेकिन मैं उनकी हैबिट बता रही हूँ कि उनकी जो आदत है वो ऐसी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भूख लगी थी, मैं भूखी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बोलती तो खाते भी हम। तो फिर चाय का ही मन था, तो आते ही चाय पी है। चाय, और एंजल बोल रही है डैडू आपने ना मेरे हाथ की मैगी नहीं खाई है। तो मैं भी बोल रही हूँ कि हाँ दिनू, एंजल बहुत अच्छी मैगी बनाती है, और मैं चाहती भी हूँ कि तुम खाओ इसके हाथ की। ये देखो, वीर को देखो, मेरी गाउन पहन के घूम रहा है। इसको ये एक्टिंग करनी होती है। आज सुबह से ना, जब से इसको पता चला है कि डैडू घर पर हैं, बस फिर तो इसने जो इतराना शुरू किया है ना सुबह से। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है वो आप देख सकते हो कि कितना मुझे बोल रहा है, कितना ऐसे उल्टा सीधा। तो बस उसको पता था कि डैडी बचा लेंगे, मुझे मारने नहीं देंगे, मुझे डांट नहीं खाने देंगे। बस इसलिए ही कर रहा था। तो मैंने बताया था ना आपको कि मैगी बना लेती है एंजल। तो मैं चाह रही थी कि दिनों इसके हाथ की मैगी खाएं। तो बनाई है, बहुत स्पाइसी बनाती है एंजल, अच्छी बनाती है प्याज व्याज डाल के। तो मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है, तो मैं बनवाती हूँ एंजल से। जबकि हमारे घर पहले कभी मैगी नहीं आती थी, वीर की वजह से बड़ा पैकेट ला के रखना पड़ता है। क्योंकि कभी 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 भी ये ब्रेड और सिके हुए ब्रेड और ये मैगी, इसको कभी भी इसको चाहिए होती है। 11-12 बजे बोलने लगता है, रोने लगता है, तो मुझे रखनी पड़ती है ये। तो मैगी रखनी पड़ती है। तो फिर रखी हुई थी घर पे, मैंने इसलिए दिनू के लिए बनवाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दिनू को भूख लग रही होगी। तो वैसे तो तैयारी थी खाने की, बट लेकिन हम सब ने ये मैगी खाई, मुझे भूख नहीं थी। चाय वगैरह पी ली, तो मैंने एक स्पून एंजल ने जो खिलाई है बस वही खाई है। उसके बाद मेरा को बिल्कुल भी नहीं मन किया खाने का। और इन लोगों ने ये मैगी खाने के बाद डिनर कैंसिल। मैं भी थकी हुई थी, मैंने भी नहीं कहा कि कुछ खाना है, मैंने भी नहीं बोला और इन्होंने भी नहीं कहा। तो ऐसे करके हमने मैगी वैगी खा के, और बस आज का दिन ऐसे निकाला, छुट्टी का, दिनों की छुट्टी का। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आइकन बटन क्लिक करना, जो आइकन बेल है उसको क्लिक करना ना भूलें। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपके पास स्क्रीन पर पहुंचेगी, तो आप प्लीज उसको जल्दी से देख सकेंगे। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपको इसमें कमी लगती है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, या इस तरीके की बनाना चाहिए, या ऐसा ऐसा वीडियो डालना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। अगर कुछ गलत मैं ऐसा, मतलब मेरे को इतना प्रोफेशनल तो डालना नहीं आता, मैं सही बताऊं तो। और कुछ क्या है कि मेरा फ़ोन ऐसे ही एंड्रॉयड ज़्यादा महंगे वाला नहीं है, तो उसमें फ़ोटो भी जल्दी जल्दी से क्लियर नहीं आ पाती है। तो जैसी भी है, मैं आपके साथ अच्छे से अच्छे बनाकर और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। जय गुरु जी। एंड प्लीज कमेंट कीजिए, फिर से कह रही हूँ, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।